दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस में दिल दहलाने वाली बात है और वो दिन है 20 और 21 सितंबर। 20 तारीख को देर रात पुलिस आती है और नीतीश मौर्य अपने घर से भागता है और 21 तारीख को देर शाम को उसकी डेड बॉडी मिलती है। जी हाँ, डेड बॉडी मिलती है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो पीला पट्टा आप देख रहे हैं, यही वो स्थान है जहाँ पर पुलिस ने ये बैरिकेडिंग की हुई है। सीधे तौर पे हम स्थान आपको दिखला देते हैं कि जिस स्थान पे नीतीश मौर्य की हत्या हुई है वो स्थान पहले आप देख लीजिए। यही वो स्थान है। परिवार के लोग बता रहे हैं कि हमारे बेटे को यहीं पे जला दिया गया। अब समझिए कि जो बेटा था वो अपने माँ को छोड़कर भागा अपने जान बचाने के लिए, लेकिन उसकी जान तो नहीं बची। लेकिन जिस तरीके से लगातार पुलिस अभी दबिश पे दबिश दे रही है, न्याय मिलेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, अस्थायी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या इस घटना में किस तरीके से ये लोग मदद चाहते हैं योगी सरकार से, बनारस पुलिस से। ये बताइए कि आपका क्या नाम है और नीतीश के आप क्या लगेंगे? नीतीश का दादा। नीतीश के दादाजी। हाँ। ये बताइए कि पूरी घटना का कैसे क्या हुआ था? घटना भैया जब पुलिस आई तो लड़का वहाँ दरवाजे से निकल के छलवाली से कूदा, लड़का सीधे इधर आया। इधर आदमी मतलब बदमाश लोग यहाँ रहबे कि तुरंत होके घेर लेना, घेर के लिया के हर काम कर दिए। कैसे पता चला, पहचाने कैसे आप लोग? हम लोग पहचाने बिहान में जबकि गुरु चरवाए आए तो वो सब जब बताएं कि भैया वहाँ लाश पास, तब हम लोग आए। लड़का राती के गायब है, सगरो फोन जाता कहीं से नहीं मालूम। तो लड़का यहाँ हमारे आयल बा भाई, लड़का जब रिश्तेदारी जाई तब रिश्तेदार नहीं भैया लड़का यहाँ आयल तो है, लेकिन कहीं नहीं। पुलिस क्यों पकड़ने आई थी? पकड़ने नहीं, पुलिस उस ओके खोजत रहल कि आप क्यों खोज रही थी वही बताइए। अब यही तो हम लोग को नहीं मालूम कि किस कारण से खोज रही थी। हाँ, ये तो हम लोग को भी नहीं मालूम ये बात कि किस कारण से वो खोज रही। जब उसकी मम्मी जब पुलिस आई दरवाजे पर तो उसको बताना चाहिए ना कि चचा देखा ये हमने लिखा कि का कर पुलिस में पूछत हुआ। तो भैया हम 11:30 बजे तक हम तुरंत उठल, इतना पहली नींद लग गई रहल। तुरंत के सुबह से पूछ ले तो भैया का कारण ओकरे बाद कारण बताऊता तो तुरंत पहुँची तो थाने लेके चौकी चला, हम आवते लेके चला। लेकिन हम लोग को पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं चला? पता नहीं। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब बताइए कि जो घटना घटा है इसके पीछे का राज क्या है? ये राज तो है, मालूम नहीं चला। राज है तो ये लड़के लेके भागे थे और बस्ती से, उसी के नीतीश जो था ना, उसी के प्रत्यक्ष में पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले आए थे रात को 11:30 बजे पूछताछ करने के लिए। धमकी दिए नीतीश को, उसको मम्मी से बात कहा सुनी हुआ, नीतीश को बुलाइए। मम्मी उसको झूठ बोली कि मेरा लड़का नहीं है, बर्थडे में गया है। उसके बाद पुलिस वाले ने 1 घंटे तक उन लोगों से बातचीत करते रहे। उसी पीरियड में लड़का बाउंड्री डाक कर इस बले आया, इधर आया। उसके बाद फिर 1-2 घंटे के अंदर में सारी काम हो गया था। किस अवस्था में डेड बॉडी आप लोग देखे? अवस्था में देखिए एकदम खराब स्थिति में था, देखने लायक नहीं था, जला हुआ था पूरा बॉडी। और क्या हुआ था? और क्या, उसके बाद जब हम लोग को पता चला ना तो हम लोग यहाँ पर आए, मौके पे देखें बॉडी पूरा जला हुआ था। पहचान में नहीं आ रहा था, उसके हाथ से पहचान में आया। हाथ पर उसका नाम लिखा था, वो वही बच्चा था, वही से हम लोग पहचाने। क्या कहेंगे भाई जो ये घटना घटी है? क्या बताया जाए इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि अब कुछ कहने लायक ही नहीं है। इतनी दर्दनाक, सहारनपुर के बाद ये दूसरी कांड ऐसा हुआ है आज तक के न्यूज़ में। देखिए अब इसमें सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी हैं उनका जल्द से जल्द जो भी है उसको खोजा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कहा जा रहा है कि उसके नीतीश के पैर वगैरह हाथ हाँ जी, दिया गया था, उसका गला कटा हुआ था। हाँ। और एक पैर अभी तक भी नहीं मिला है और बाकी डेड बॉडी जो है इस कंडीशन में थी कि मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी बेदर्दी से उसकी हत्या की गई और उसका जलाया गया पेट्रोल से, फिर उसके बाद एसिड डाला गया। तो अब यही जनता का सवाल है कि बाबा का बुलडोजर कहाँ गया है।
अब मान तो लीजिए ठीक है, ठीक है। तो देखिए, आपको बता दें कि जो यहाँ के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, अगल बगल के पड़ोस के लोग हैं, ये बता रहे हैं कि नितेश जिस तरीके से अपने घर से भागकर आया, और आपको बता दें कि ये जो पीछे हाईवे है, नॉर्मली बोलचाल में इसको रिंग रोड कहते हैं, ये एयरपोर्ट और गाजीपुर को जोड़ता है। लेकिन ये घटना जो देखिए कि किस तरीके से अभी तक स्थानीय लोगों ने ये बता रहे हैं कि एक पैर उस नितेश का मिला नहीं। तो आप समझिए किस तरीके से जो घटना घटी है, बिल्कुल दिल दहलाने वाली बात है। ये पूरे इस जो गांव है, उस गांव में एकदम कोहराम सा मचा हुआ है। हर लोगों के आंखों में आंसू है। आंसू इतना है कि कोई कह नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं, वो नितेश के दादा बता रहे हैं कि हमारे जो पोता थे या जो नाती थे, उसको सीधे तौर पे पुलिस द्वारा उसे चिन्हित किया गया। लेकिन चिन्हित कैसे किया गया? उसके हाथ पे टैटू बना था, यानी उसका नाम लिखा गया था। नाम की वजह से ये लोग पहचाने। अगर हो सकता था कि अगर वो नाम टैटू नहीं होता तो हो सकता था कि नितेश को पहचानने में काफ़ी मुसीबत होती। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अस्थायी लोगों ने बताया कि वही वो जगह है जहाँ पे उसको उसके बॉडी को काटा गया है, दबाया गया है और तमाम तरह के उसके साथ किया गया है, निर्मम हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बुलडोजर वाली सरकार जिस तरीके से लगातार कहती है कि हमारे धौस से गुंडा माफिया भग जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और भी बता दें कि बीजेपी के नेता यानी अनिल राजभर का भी आवास इस घटनास्थल से ज़्यादा दूर पर नहीं है, नज़दीक ही है, बस 100 मीटर दूरी पे ये घटना घटा है। लेकिन जहाँ पे ये घटना घटी है, ये लोग बता रहे हैं कि उस नितेश का जो लाश मिली, कोई चरवा था जो बकरी चराने आया था, उसको पता चला। वो जैसे ही उस लाश को देखा, मोहल्ले में, गांव में बताया, सभी लोग चौंक गए और लाश को देखने के बाद जो इस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ और सारी घटनाएं लगातार चली। लेकिन जिस तरीके से जनप्रतिनिधि भी लगातार परिवार से मिलने आ रहे हैं, पीड़ित से मिलने आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें भी कह रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश मौर्य की जो हत्या हुई है, उसको लेकर लगातार राजनीतिक दल आ रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? हम क्या कर सकते हैं सर, हम गरीब दुखिया आदमी हैं, कमज़ोर आदमी हैं, और भाजपा के इस शासन में, इस कार्यकाल में हमको तो नहीं लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं हमको न्याय मिलेगा। ये तो मीडिया बंधु या भाइयों लोग का इतना सहयोग है कि जो इस मैटर को इस चैनल के माध्यम से इतना उछाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको न्याय की उम्मीद दिख रही है। मगर सर, कल हमारे मंत्री जी आए थे, अनिल राजभर जी, हम उनसे यही शब्द पूछे कि क्या सर आपके सरकार में, भाजपा राम राज्य में, क्या हमको न्याय मिल सकता है? तो बोले आप शांत रहिए, आपसे बाद में बात करते हैं। हम कहे सर ऐसा क्यों? तो बोले शांत रहिए, आप नेतागिरी यहाँ मत कीजिए। तो फिर ऐसा क्यों कहे वो? सर अब ये तो वही जान सकते हैं। बोले कि इतना बड़ा कांड हो गया। हम उनसे पूछे सर आपको इतना बड़ा मैटर हो गया, आपके घर से 100 मीटर की दूरी पे सामने देख रहे हैं सर, वो जो झंडा दिख रहा है उन्हीं का मकान है। हम उनसे पूछे कि सर ये बताइए, आपके घर से 100 मीटर की दूरी पे इस तरीके से हमारे भाई की निर्मम हत्या कर दी जा रही है और आपको कानों कान खबर नहीं है? तो बोले हमको खबर नहीं था, तो तुमको खबर था तो तुम आए हमसे मिलने, या हमारे आवास पे आए, या हमसे कहे? हम कहे सर बताइए, दुख की घड़ी में हम आपको इन्वाइट करें तब तो आप आएंगे। और यहाँ के जो सभासद हैं, पार्षद हैं, उनका भी यही कहना है। सर यहाँ के पार्षद, यहाँ के जो हैं वो गांव के ग्राम सेवक हैं। तो सर ये बताइए उनका क्या कार्य होता है? मतलब हम जाके कोई भी कार्य हो तो उनसे कहें कि अब हमारे भाई की हत्या हुई है, आप हमारे घर पे आइए। पुलिस के क्या रवैया है अभी? सर पुलिस के रवैये से, जो हमारे यहाँ के थाना इंचार्ज, जो यहाँ के SHO हैं, उनके कार्य प्रणाली से सर हम बहुत संतुष्ट हैं। इसलिए कि भाजपा के नेता उनको दबाव दे रहे हैं, मगर उस दबाव के अंतर्गत काम नहीं कर रहे हैं। वो उनको सीधे डांट के भगा दे रहे हैं कि नहीं, जो भी काम होगा निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और हम ये किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। क्या लगता है कि इस योगी सरकार में आपको न्याय मिलेगा? सर न्याय की उम्मीद तब जाग रही है कि जैसे अखिलेश भैया का डेलीगेशन आया था, हम आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया अगर हमारी बात उनके तक जा रही है तो एक बार हमारे दरवाजे पे आएँ। इस पीड़ित परिवार अखिलेश भैया से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के, हम इनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि भैया एक बार पीड़ित परिवार के घर पे आएँ और यहाँ की हालात देखें और यहाँ के संस्कृति देखें।
जब यहाँ का सिस्टम देखेंगे तब उनको यह एहसास होगा कि नहीं, ये भाजपा सरकार में हम लोग के साथ क्या हो रहा है। तो ये बताइए कि जिस तरीके से योगी राज में लगातार ये कहा जा रहा है कि ये बुलडोजर वाली सरकार है, राम राज वाली सरकार है, तो आपको न्याय का भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, न्याय का भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो मर्डर में जिसका हाथ है, जो मर्डर कराया है, करवाया है, वो यहाँ के जो पार्षद हैं उनका खास ड्राइवर है। और ये पार्षद जी जो हैं अनिल राजभर जी, और यहाँ के मंत्री जो अनिल राजभर जी हैं, और ये अभय पार्षद जो हैं यहाँ के पार्षद, ये उनके क्या कहते हैं, उनको हैं खास, बहुत खास हैं। और नहीं वो क्या कहते हैं उनके, ये वो के क्या कहना उनके, डेलीगेशन नहीं, उनको कुछ बोलते हैं ना, आगे कुछ बोलिए। हाँ, तो सर ये उनके बहुत खास हैं, उनके बहुत करीबी हैं। इनका जो भी कार्यभार होता है ये अभय प्रजापति ही देखते हैं। इसलिए सर हमको नहीं लग रहा है कि जब इसमें सरकार के ही अधिकारी या जो भी नेता हैं जब उनसे मिले हुए हैं तो हमको न्याय की उम्मीद नहीं है इस सरकार से। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे नीतीश मौर्य को यहाँ पे लोग, घर के परिवार के लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने में लगे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और तमाम यहाँ के पीड़ित जो लोग हैं इनकी आंखें नम हैं। और सच्ची ये लगातार सरकार और यहाँ के प्रशासन से एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे बेटे को, हमारे भाई को, जो भी जैसे हो उसको न्याय मिले। और हर लोगों के आंखों में आंसू हैं, दर्द है, छलक रहे हैं। और जिस तरीके से जो आंसू हैं वो आंसू कौन पूछेगा, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक या जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ पर लगातार सवालिया निशान है कि इस बेटे को, इस भाई को कब न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि नीतीश मौर्य अभी 18 वर्ष की उम्र भी नहीं हुई थी, महज ये 17 साल का बेटा अपनी माँ को छोड़कर चला गया। जैसे ही अपनी माँ को छोड़कर चला गया तो समझ जाइए कि जब एक माँ अपने बेटे को किस तरीके से पालती है, कितना उसके अंदर दर्द होगा। एक भाई छोटा भाई होता है जो अपने बड़े भाई को छोड़कर चला गया, उससे भी एक संबंध टूट गया। तो थोड़ा सा हम अभी सोचते हैं कि थोड़ा सा अगर उनकी माताजी से अगर हमारी बात हो जाती है तो प्रयास में है कि बिल्कुल बात हो जाए। देखिए किस तरीके से हर लोग, परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो एक प्रक्रिया होती है हिंदू धर्म के रीति रिवाज से, वो यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। तो देखिए नीतीश की माँ हैं और अपने बेटे को अगरबत्ती दिखला रही हैं। और जो होता है कि जो कहा जाता है कि बुजुर्ग होने पर वो बेटा एक लाठी का सहारा होता है, लेकिन वह अब सहारा इस दुनिया में नहीं रहा। हर लोग यही चाहता है कि हमारा बेटा एक दिन न एक दिन सहारा बनेगा, लेकिन वो सहारा आज इस दुनिया में छोड़कर चला गया। लेकिन आपको बता दें कि ये 20 और 21 तारीख की घटना है। और जिस तरीके 20 तारीख की रात में पुलिस आती है और 21 तारीख को देर रात में, 21 तारीख को देर शाम तक उस बेटे की लाश मिलती है। और सीधे तौर पे परिवार के लोग ये कहते हैं कि हमारे बेटे को जिस तरीके से पैर काटा गया, हाथ काटा गया और उसके ऊपर तेजाब और इत्यादि ज्वलनशील पदार्थ गिराकर उसे जला दिया गया। तो आप देखिए आज ये परिवार कितना दुख का सामना कर रहा है। हर लोगों के आंखों में आंसू है। ये आंसू रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब किसी के बेटा, किसी का भाई जब इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके ऊपर एक आफत, विपद, बहुत बड़ी संकट आ जाता है। यहाँ पर रात को पुलिस आई 11:30 बजे रात को आई पुलिस। तो हमारी जेठानी उनसे बाज ने दरवाज़ा खटखटाए तो खोले तो बोले कि क्या बात है। तो कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, बुलाओ। तो कहा कौन सा बेटा। तो कहा नीतीश। तो कहा हाँ मेरा बेटा का नाम नीतीश है। तो बोले कि क्या काम है। तो बोले कि एक लड़का एक लड़की, दो लड़की को भगाने में नीतीश का हाथ है। तो कहा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो कहा कि उनका मोबाइल लोकेशन पर है। तो भाई इसका मतलब अगर हमारा बेटा मोबाइल दे दिया है किसी को बात करने के लिए, तो वो मोबाइल का इसका क्या मतलब कि उसका हाथ है भगाने के लिए। कोई भी मोबाइल दे सकता है। तो 1-1.5 घंटा उनको अजराई रखा। जब धमकी देने लगे कि हम घर में घुस के जाएंगे, उसका मैया जो देंगे, ये फलान चिंतन मार गाली देने लगे। हम लोग बहुत बर्दाश्त किए। उसके बाद वो सुना मेरा बेटा। उसके बाद वो छलदवाई डाकर कूद गया। जब वो कूद कर गया
तो ये लोग देख लिए होंगे, तो इसीलिए ना बोले कि तुम्हारा बेटा गया अब नहीं आएगा। कहने का क्या मतलब है प्रशासन का? हाँ? क्या गरीब को इसी के लिए थके हैं? काहे क्यों ऐसे करेगा? आपका कहने का किसी के घर 11 साढ़े 11 बजे आने का मतलब क्या होता है? क्यों पुलिस आई हमारे घर? हाँ? सुबह नहीं आ सकते? जब वो बोल रहे हैं कि हम सुबह 1 घंटे बाद लेकर आएंगे, 1 घंटे बाद, तो क्यों नहीं मान रहे थे? उनको मानना चाहिए था ना। जबरदस्ती उनको अजराने का, उनसे बाजने का क्या मतलब था? कोई मतलब बनता है? आप ही लोग बताइए। बनता तो नहीं है ना, तो इसीलिए वो था। ये बताए कि आप क्या हैं? नितेश के हम चाची हैं। आइए थोड़ा सा बैठिए, आप थोड़ा सा बताइए। आप तो ये जो घटना घटी है बिल्कुल सहने लायक नहीं, क्या कहेंगे? अब तो आपके भाई नहीं रहे। हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमको न्याय चाहिए। जैसा वो मेरे भाई के साथ किया है, वो 2 पुलिस वाले और वो जो उसके साथ मिले हुए थे, ये जान जाइए कि जो उन लड़कों ने मिल के किया है, उन लोग को जो सज़ा मिलना चाहिए, हमारा अनुरोध है वो पुलिस वालों को भी सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि वर्दी गुंडागर्दी करने के लिए नहीं दिया गया है, वर्दी गुंडागर्दी करने के लिए नहीं दिया है, वर्दी सुरक्षा करने के लिए दिया गया है। बताइए, ऐसा पुलिस जब आके घर पे ऐसा बोलेंगे, गाली देंगे तो सोचिए कौन सा लोग ऐसे रहेंगे कि हाँ हमको न्याय मिलेगा, ये है वो है। हम लोग बताइए, अगर कभी कहीं भी झगड़ा होता है तो हम लोग उससे मारने से पहले ये सोचते हैं कि पुलिस हमारे साथ क्या करेगा, यही हम लोग सोचते हैं ना। बताइए, जब पुलिस गुंडागर्दी पे उतर जाएगा तो फिर जब बाकी जनता क्या करेंगे? वो भी अपना एक दिन ऐसा ही होगा ना कि आपस में मारना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब पुलिस रहने का कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो क्या फ़ायदा है हमें। अच्छा, ये इस गांव का क्या नाम है? दांदूपुर। तो ये दांदूपुर गांव में है और पीड़ित परिवार काफ़ी नाराज़ है। इसीलिए तौर पे पुलिस पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर पुलिस अपनी दरिंदगी नहीं दिखलाई होती तो इनके बेटे, इनके भाई भागे नहीं होते। अगर थोड़ा सा उनके अंदर रहम होता तो हो सकता था, थोड़ा समय अगर दिए होते तो ये परिवार पुलिस चौकी थाना पर लेकर जाते। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का जो व्यवहार था, योगी का जो व्यवहार था, योगी पुलिस का जो व्यवहार था, बनारस पुलिस का जो व्यवहार था, उस व्यवहार से परिवार के लोग काफ़ी दुखी हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हाँ है, बताइए, जब जहाँ से ये पुलिस चौकी पर ले आए थे चांदमारी से, उसी के सामने, ठीक उसी सामने सुनार के दुकान में वो मेरा भाई काम करता था, आशीष अलंकार। हम कहते थे, जब तुमको ये लगता था कि वो गलत है, वो गलत तो नहीं था, हम कहे तुम लोग को लगता था कि वो गलत है तो तुम लोग वहाँ पे भी जाके पूछताछ कर सकते थे। सारा दिन वहाँ उसके सेठ थे, वहाँ वो मौजूद था। उसी बगल में 2 रूम छोड़ के उनकी मम्मा वहाँ पे काम करती हैं, ब्रेड के कंपनी में काम करती हैं। हम सोच रहे हैं कि तुम वहाँ क्यों नहीं गए, वहाँ से उनकी मम्मा को बुला लिए होते, पूछताछ वहीं पे कर लिए होते ना। नीतीश कितने नंबर के थे लड़के? मतलब कितने साल का था? नहीं, हाँ। कितने भाई बहन हैं लोग? वो सबसे छोटा है, 3रे नंबर पे है, सबसे बड़े हम है, फिर ये बड़ा वाला है, फिर वो था। मतलब 2 भाई 2 बहन? नहीं, एक बहन, एक बहन, 2 भाई थे। अच्छा, 2 भाई, हम एक अकेले हैं। सबसे छोटे थे? सबसे छोटा था। बोलिए, किसी के भाई के साथ ऐसा होगा तो किसी का क्या होगा? यही तो हम कहेंगे ना कि उसको सजा होना चाहिए। बताइए कि जो घटना घटी है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे तबीयत खराब हो गई 4 दिन से, उसमें कोई बात नहीं है। 4 दिन से हम इतना जवाब दे रहे हैं, हमारा कुछ दवाई खा के हम कैसे बैठे हैं। तो आप समझिए कि पिताजी नहीं हैं, माताजी विधवा हैं, भाई बहन सभी लोग आस में थे कि हमारा भाई आएगा, लेकिन वो वापस अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो कैसे अब वापस आएगा। लेकिन लगातार ये सनसनीखेज बनी हुई है कि उस बेटे को न्याय कैसे मिलेगा। लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि योगी सरकार क्या करेगी, और लगातार अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बाबा का बुलडोजर कब चलेगा और कब वो लोग मिलेंगे। जिस तरीके से उस नीतीश मौर्य की निर्मम हत्या हुई है,
लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से उसको गला पे चोट, हाथ पैर कटा हुआ, फिर उसको 2-3 जगहों पे जला हुआ जो स्थान हम लोग खुद देखे हैं, आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगा कि 2-3 जगहों पे जहाँ पे लाश जली हुई है वहाँ पे जला भी हुआ है। और आपको सच बता दें कि जो जगह है वहाँ पे आने जाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, थोड़ा सा वहाँ झाड़ियाँ हैं ज़्यादा, तो झाड़ियों के चक्कर में ये सब चीज़ें जो हुई हैं, लेकिन जो संशय लगातार बना हुआ है कि इनको न्याय कब मिलेगा। जी, आज आप यहाँ पे जो पीड़िता हैं उनसे मिलने आए हैं, इनके आंसू पोंछने आए हैं, क्या देखे और क्या सुने? देखिए दोस्त, हम तो दूसरी बार यहाँ आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि छोटी सी घटना पर किसी की हत्या क्यों हो जाती है, और हत्या ही नहीं हुई बल्कि नृशंस हत्या हुई और उसका जला करके सबूत को मिटाने का भी प्रयास किया गया। तो कौन इतना बड़ा राज वो जानता था, जबकि न वो लड़की को भगाने में इन्वॉल्व था, न ही उसका इन्वॉल्वमेंट किसी अपराध में था। वो केवल उसका दोस्त था, उसकी जानकारी में रही होगी कि वो उसका जो भगाने वाला है वो जो है कौन है, तो वो तो पुलिस भी जानती है, FIR भी हुआ था। लेकिन उसके कारण किसी की हत्या हो जाना और हत्या ही नहीं, हत्या करके उसकी पूरी लाश को जला देना, इसका मतलब कि कोई राज को छुपाने का बहुत बड़ा राज उसके अंदर उसको मालूम था कि इस लड़की को भगाने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इस राज को वो जानता था, इसलिए उसकी बात बाहर न निकले, चुप हो जाए, उसका राज दफन हो जाए, इसलिए उस लड़के की, मौर्या की जो है कि हत्या हो गई। ये बुलडोजर वाली सरकार है, राम राज वाली सरकार है, और राम राज वाली सरकार में ये जो घटना घटा है इसको क्या मानते हैं आप? ये सीधा फेल है। ये उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है। वो केवल भटका करके हिंदू मुसलमान करना, जातिगत बात करना, इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास कुछ बचा नहीं है। आज ये हमारा गरीब भाई, उसके घर में विधवा माँ, एक उसका भाई बिना रोजी रोजगार के, उसके भाई की हत्या इस तरीके से हो जाती है और पुलिस का कोई जो है कि जांच भी ठीक तरीके से नहीं हो रही है, उसका बयान भी सही नोट नहीं किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। हम एक दिन पहले आकर के पूरी घटना की जानकारी प्राप्त किया है, संज्ञान में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिया, तो उन्होंने गाजीपुर से समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों को, सोनभद्र से जिलाध्यक्ष जी को और हमको यहाँ भेजा। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को भी भेजा था, कल शाम को मिल करके गए हैं और ये विश्वास दिलाने के लिए गए हैं समाज को कि ये जो PDA हमारा प्लेटफॉर्म है, ये इन्हीं तरीके के गरीबों को न्याय दिलाने का प्लेटफॉर्म है जिसको इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। ये PDA प्लेटफॉर्म सैकड़ों साल से जो दबाए गए लोग हैं, जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, जिनको उनकी आवाज़ जहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, उनकी आवाज़ बन करके उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, इस देश के संसाधन में उनको हिस्सेदारी देने के लिए, उनके साथ हो रहे अन्याय को पर्दाफाश करने के लिए ये PDA बना है। वो PDA यहाँ आया है, हम लोग पूरी रिपोर्ट बना करके वहाँ भेजेंगे। यहाँ से चंद दूरी पर अनिल राजभर का आवास है, क्या मानते हैं कि जो आंसू पोंछने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ के वो वर्तमान में विधायक हैं? अब एक ठे कहावत हो कि जौन छिनरा हुआ डोली के संगे। आज यहाँ पे आपसे सभी कमेटी में है ना, प्रतिनिधिमंडल के सदस्य आप लोग। ठीक। नीतीश मौर्य को लेकर क्या कहेंगे जो आज उनके दर्द और आंसू पोंछने आ पाए हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ उपस्थित हुआ, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी और तमाम साथी इसमें उपस्थित रहे और परिवार से, पीड़ित परिवार से घटनाक्रम की पूरी जानकारी हुई है। जानकारी लेने के बाद यह समझ में आया कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस तरीके का कार्य हुआ है और
जैसा कि पीड़ित परिवार ने बताया है कि घटना के बीते 8 दिन हो गया और इस क्षेत्र के माननीय विधायक और इस प्रदेश के माननीय मंत्री जी जो खुलेआम ऐसे अपराधी हैं जिनको संरक्षण दे करके न्याय बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। ये बुलडोजर वाली सरकार पे आप लोगों का भरोसा है कि नहीं? देखिए, बुलडोजर की सरकार पर तो कोई भरोसा नहीं है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बार बार इस बात को कहा है कि जब से पहली बार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा ने चलाया उसी समय से वो कह रहे हैं कि नहीं, बुलडोजर की संस्कृति इस कानून के लिए, लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए खराब है और अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संस्कृति को बंद करने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे राज्य में गुंडा मावालियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्या मानते हैं इस घटना को लेकर? देखिए, बख्शा नहीं जाएगा ये तो सिर्फ हवा हवाई है। इसी तरीके की एक घटना आजमगढ़ के रौना पार क्षेत्र में हुई थी। एक मौर्य परिवार की एक महिला पर 32 चाकुओं के निशान थे और आज तक उस पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। तो न्याय तो नहीं मिलने वाला, इसके लिए हमें सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी किस तरीके से मदद करेगी? समाजवादी पार्टी ने इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी लिया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक ये बात हम सब लोग मिलकर के पहुंचाने का काम करेंगे और जितनी भी जो संभव मदद हो सकती है उसकी न्याय की अंतिम दम तक हम लोग लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। क्या कहेंगे भाई साहब, जो आज पीड़ित परिवार सारी बात तो आ गई, मैंने भी कहा और हमारे राजेश कुशवाहा जी ने कहा और सांसद जी ने भी कहा। अब आप कुछ नया पूछना चाहते हैं, बताएं। आप पूछना चाहते हैं कि इस तरीके से घटना लगातार घटती जा रही है, योगी सरकार रोकने में विफल क्यों है? ये हमसे बेहतर आप मीडिया के लोग हैं, हमसे बेहतर आप समझते हैं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप किसी बड़े शायर ने कहा था कि तुम्हारे फाइलों में मौसम का रंग गुलाबी है मगर यह आंकड़ा झूठा और दावा किताबी है। तो वही हाल वर्तमान योगी सरकार का है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में कोई कंट्रोल नहीं है। रोज़ आज कभी किसी दिन का न्यूज़पेपर आप उठाकर देख लीजिए तो सर्वाधिक जो घटनाएं मिलेंगी आपको महिला संबंधी अत्याचार ज़्यादा मिलेंगी पढ़ने को। उसके बाद आपको जब आप जैसे जैसे पन्ना पलटते जाएंगे, हत्या, छिनैती, डकैती, इससे पूरा पेपर पटा होता है। NCRB के आंकड़े भी बताते हैं कि कितना ज़्यादा अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो झूठ पर झूठ अगर ये लोग लगातार बोल रहे हैं और अब जनता इन चीज़ों को और आप लोग मीडिया के लोग भी समझ रहे हैं और मुझे लगता हूँ, मुझे महसूस होता है कि मीडिया के लोग भी बखूबी अब समझ रहे हैं क्योंकि उनकी भी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा रही है, लिखने पढ़ने पर पाबंद किया जा रहा है। अगर आप कोई सच बात लिखा देते हैं, दिखा देते हैं तो मीडिया वालों पे भी FIR, जो समाज का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो निष्पक्ष आईना दिखाने का काम करता है, अपनी बात रखता है, उस पर भी किस तरह से अंकुश लगाया गया है। और लॉ एंड ऑर्डर में ये सरकार पूरी तरह फेल है। रोज़ नई नई घटनाएं, हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर जगह कोई न कोई इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं।